किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग ही रुझान है, एक अलग ही उत्साह है शिक्षक भर्ती को लेकर कि फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, सेकंड ग्रेड कब आएगी। हम चाहे तैयारी करें चाहे नहीं करें, हमने तैयारी स्टार्ट की चाहे नहीं की, ये भर्तियाँ कब आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ कि भर्तियों के आने में कोई देरी नहीं है, वो तो आ जाएगी। बस आप तो अपने आप से खुद से ये पूछिए कि क्या आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, आपने कितना कुछ पढ़ लिया, सिलेबस का कितना पार्ट आपने कवर कर लिया है ना। तो इन शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो इनको वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है और इसी माह के अंत में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां आपके सामने इनकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। देखिए 5 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होगी, तो उससे पहले विज्ञप्ति आ जाएगी। तो बचता तो सितंबर माह ही है, तो सितंबर माह के अंत तक विज्ञप्ति यानी भर्ती आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद टाइम कैसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब कि टाइम तो आपको ऐसे लगेगा कल विज्ञप्ति आई और आज एग्ज़ाम हो गया, इतना जल्दी टाइम निकले। मेरा तो कहना ये है कि विज्ञप्ति आने से पहले आप अपना बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत सिलेबस तो कवर कर ही लो। सिलेबस का 1/4 पार्ट तो कवर कर लो कम से कम। अपने आप से खुद से ईमानदारी से पूछ के देखिए कि आपने कितना पढ़ लिया है। आपने अपने सिलेबस को उठा के देखो आप, और उसमें से देखो कि आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो एक फ़र्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, सब्जेक्ट का कितना मैटर आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट पेपर का आपने कितना मैटर आपने पढ़ लिया है, ईमानदारी से अपने आप से पूछना। देखिए अगर आप एग्ज़ाम की बात करो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सितंबर में आपके सामने विज्ञप्ति आ जाएगी। सितंबर में आपके सामने विज्ञप्ति आ जाएगी, ठीक है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर तो समझ लो गया, सितंबर तो समझ लो कि गया, क्योंकि आप विज्ञप्ति खेलते रहोगे भर्ती कब आएगी तब तक सितंबर तो चला जाएगा। सितंबर गया, उसके बाद बचता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने बचते हैं आपके पास, ठीक है। फिर आ जाएगा 2024 में फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में, कब है, मार्च अप्रैल में, ठीक है, मार्च और अप्रैल। तो उससे पहले तो एग्ज़ाम होना नहीं, ये तो आप ही मान के चलो कि आरपीएससी उससे पहले तो एग्ज़ाम करवाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्शन आ जाएंगे, फिर बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तो मार्च अप्रैल से पहले तो एग्ज़ाम का सवाल ही नहीं होता है। तो सितंबर को तो आप गिनो ही मत। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने, वो कितने हो गए, 7 महीने आपके पास, 7 महीने। और अप्रैल मई गिन लो आप, ठीक है, 8 महीने मान लो, 7 या 8 महीने हैं आपके पास, सिर्फ 7 या 8 महीने। इनमें आप जितना दम लगा सको उतना लगा लो। ये भर्ती कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब खेलना बंद कर दो। देखो यूट्यूब पे तो है ना नॉलेज का भंडार पड़ा है। आप एक चीज़ सर्च करोगे उसके आपको हज़ारों रिजल्ट मिल जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाएगी। आप यूट्यूब पे सर्च करो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति कब आएगी, आपके सामने हज़ारों वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। लोग मतलब कि इतने सारे वीडियो बना रखे हैं कि आप देखते देखते पागल हो जाओगे, इतने। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप विज्ञप्ति के चक्कर में मत रहो और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सितंबर में विज्ञप्ति आ जाएगी, कन्फर्म है। और आप देखिए अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो कह रहा है कि मैं सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड भी कर रहा हूँ, तो भाई मेरा ऐसा मानना है कि बीच में लटक जाओगे दोनों ही तरफ। ये भी इस हाथ, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहोगे ना तो एक भी नहीं मिलेगा, ये भी ले लो ये भी ले लो, नहीं। किसी एक को बस टारगेट बना लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड, या तो फर्स्ट ग्रेड को ले लो या फिर सेकंड ग्रेड को, दोनों में से एक को ले लो और अपनी जी जान लगा दो।
8 महीने के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और अगली फिर 1-2 महीने में रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जुलाई में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, जुलाई में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो कितना अच्छा लगता है ना कि भाई ज्वाइनिंग मिल रही है। अगर आप खुद को मतलब उस जगह रख के देखो कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं सेलेक्ट हो गया या सेलेक्ट हो गई, और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया और अब मेरे को ज्वाइनिंग मिल रही है। सोच के देखो, अपने आप को उस जगह पर रख के देखो, आपको मतलब क्या फ़ील होगा। वो जो फीलिंग होगी ना, उसको तो मतलब आप बता ही नहीं पाओगे शब्दों में, ऐसी फीलिंग होती है वो। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगले 7-8 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ अपनी पढ़ाई। अगर आपने शुरू नहीं किए तो अभी से मैं तो कह रही हूँ, आज से, अभी से, इसी वक्त से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और बस विज्ञप्ति आए तब तक को तो मतलब आपको बहुत मैटर आपने पढ़ लिया हो, ऐसा मतलब ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए आपकी कि भाई मैंने फर्स्ट पेपर के ये टॉपिक कवर कर लिए, मैंने सेकंड पेपर के ये टॉपिक कवर कर लिए, मैंने आज इतना पढ़ लिया, आज 2 घंटे पढ़ा, कल 3 घंटे पढ़ूंगा, कल 4 घंटे पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी। मतलब आपका रूटीन बन जाना चाहिए। विज्ञप्ति आने तक तो आपका रूटीन बन जाना चाहिए, है ना। और मैं तो ये कहूँगी कि अगले 8 महीनों तक बिल्कुल गायब हो जाओ, सारे रिश्ते नाते सब छोड़ दो। देखिए, छोड़ दो मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब है कहीं आना जाना बंद कर दो, ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दो, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना बंद कर दो, बस किताबों के साथ दोस्ती कर लो। अगले 8 महीनों के लिए अपनी किताबों के साथ दोस्ती कर लो। मैं तो ये कहूँगी, आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचो कि बस आखिरी बार पढ़ रही हूँ या आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, मतलब कि कल मेरा एग्ज़ाम है। आज मैं आखिरी बार इसलिए पढ़ रही हूँ कि कल मेरा एग्ज़ाम है, ये सोच के पढ़ो। यकीन मानो, आप इस सोच के साथ अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी, आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम मतलब आसानी से पास कर लोगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ मैं, ये बिल्कुल 100% काम करता है ना। तो बस मेरा तो यही कहना है कि पढ़ाई करो, विज्ञप्ति तो आ जाएगी। विज्ञप्ति है, एक दूसरे को पूछ रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर, विज्ञप्ति कब आएगी यार, फर्स्ट गेट की भर्ती कब आएगी यार, सेकंड गेट की भर्ती कब आएगी यार। अरे यारो, भर्ती तो आ जाएगी। आपने पढ़ा, इस भर्ती के लिए आपने किया है, कुछ किया है, कैसे ही भर्ती कर रहे हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है। बस ज़्यादा जो पढ़ाई करते हैं ना, उनको भर्ती से कोई मतलब नहीं होता है। वो बस उनको तो बस के मेरे को तो 1 साल देना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एक बार अपना सिलेबस कवर कर लिया है, एक बार, ठीक है। तो सोच के देखो कि जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा अभी तक, बस इसी इंतज़ार में है कि भर्ती कब आएगी, तो वो उनसे कितना पीछे है, उनको कितना टाइम लगेगा उनके लेवल में, उनके बराबर जो बच्चे, जिन बच्चों ने एक बार सिलेबस कर लिया है, उनके बराबर पहुंचने में उनको कितना वक्त लगेगा। तो इनमें भर्ती तो आ जाएगी, विज्ञप्ति आ जाएगी, बस आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। बस ये सोच के पढ़ो, मेरा तो एक ही कहना है, ये सोच के पढ़ो कि कल मेरा एग्ज़ाम है, बस आज आखिरी बार पढ़ रही हूँ, इतना सोच के पढ़ो। तो बस क्या सिलेबस कवर होता है, कुछ मत। और एक सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत डालिए। सुबह मैं तो बोल रही हूँ 7 बजे आप पढ़ने बैठते हो ना, उठ के जल्दी, मैं 4 बजे का नहीं बोल रही हूँ। देखिए, सबका अलग अलग रूटीन होता है, कोई रात को 2-3 बजे तक पढ़ता है, कोई सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता है, 3 बजे तक नींद ले लेता है, 3 बजे उठ के पढ़ता है, कोई 4 बजे उठ के पढ़ता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप 7 बजे भी उठते हो, तो अगर 7 से 10 यानी कि 8, 9, 10, 3 घंटे भी अगर आपने किसी दिन पढ़ाई कर ली, 3 घंटे भी अगर आपने किसी दिन पढ़ाई कर ली, तो आपको ऐसा फील होगा कि बस आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया। देखिए, सुबह जो पढ़ाई होती है ना, उसके बाद आप 10 बजे तक पढ़ लो, 10 बजे तक 3 घंटे पढ़ लो, 7 बजे पढ़ने बैठते हो, 8, 9, 10, 3 घंटे पढ़ लिए, फिर आपको इतना रिलैक्स फील होगा। भले आप 12 बजे तक, 10 से फिर 2 घंटे, 12 बजे तक आप किताब नहीं उठाओगे ना, फिर भी आपको मतलब आपका माइंड एक रिलैक्स होगा कि भाई आज तो मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली है, इतना मैटर आज मैंने पढ़ लिया। और वहीं आप 7 बजे उठो और 12 बजे तक आप किताब के हाथ ही मत लगाओ, फिर आपसे और पढ़ाई होगी नहीं कि यार आधा दिन तो निकल गया, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, आज का दिन तो गया। ऐसे सोचोगे तो मतलब वो दिन तो गया। इसलिए कहते हैं कि सुबह पढ़ाई किया करो। सुबह पढ़ने से क्या है कि बस कि आधा दिन निकल गया और आज मैंने इतना पढ़ लिया। और सुबह कुछ नहीं पढ़ोगे तो आधे दिन के बाद यार आधा दिन तो गया, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है।
तो फिर रात को लेट पढ़ते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, फिर वही बात। तो देखिए, पढ़ना अपना अपना रूटीन होता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि भाई जो सुबह सुबह पढ़ाई होती है ना, वो एक मोटिवेशन का काम करती है हमारे अंदर। तो बस लास्ट में यही कहूँगी कि तू भी वही कर जो घड़ी करती है, तू भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहे, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर तेरे कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।